गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इन द वेडनेसडे नाइट वॉर्स रिव्यू। एनएक्सटी और एईडब्ल्यू दोनों ही शोज खत्म हो चुके हैं। दोनों शोज काफी अच्छे थे और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें जानने को मिली है दोनों ही शोज से। तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को एंड तक देखें और फटाफट से लाइक कर दें। जैसा कि मैं कहता हूं, जितने ज्यादा लाइक्स उतना ज्यादा मौका मिलता है लोगों तक इस रिव्यू के पहुंचने का। और मैं चाहता हूं कि ये वेडनेसडे नाइट वॉर्स जितने भी हम लोग देखते हैं, हमारी कम्युनिटी और बड़ी होती जाए, क्योंकि हमको जानना चाहिए कि आखिर ये शोज एक्चुअली में कितने अच्छे हैं। आज का जो रिव्यू है मैं स्टार्ट करने वाला हूं विद द एईडब्ल्यू डायनामाइट शो, क्योंकि इस शो में जाने से पहले जो अगले हफ्ते का डबल और नथिंग पेपर व्यू है उसके लिए हम कुछ खास एक्साइटेड नहीं थे। सिर्फ एक बड़ा मैच अनाउंस था जॉन मॉक्सली और ब्रोडी ली के बीच में। लेकिन आज के शो के बाद गाइस एईडब्ल्यू ने कुछ बहुत ही ह्यूज अनाउंसमेंट्स करी हैं, जिसको सुनने के बाद आप लोग कहेंगे ओ माय गॉड, इस पेपर व्यू के लिए हम इंतजार नहीं कर सकते। तो ये शो स्टार्ट होता है, लैंस आर्चर और जेक द स्नेक रॉबर्ट्स आ जाते हैं रिंग के अंदर। और जेक द स्नेक कहते हैं कि लास्ट वीक जो हमने ब्रांडी के साथ किया वो करके हमें बहुत मजा आया। और एक बार फिर से मैं आपको सबको वार्निंग दे दूं कि जब मैं और लैंस खड़े हुए इस रिंग के अंदर तो आने की कोई आपको यूज भी नहीं है, क्योंकि हम जो करेंगे तुम्हारे साथ वो अच्छा नहीं होगा। वो कहते हैं एक बार हमने प्रूव कर दिया कि ब्रांडी की तरह सारी जो विमेन हैं वो घर के अंदर बिलोंग करती हैं और ब्रांडी शुड किस माय एस। और जैसे ही वो डायलॉग बोलते हैं तो एकदम से बहुत शोर आना शुरू हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि अरीना के बाहर कोडी रोड्स बैठे हुए हैं अपने मिनी ट्रक के अंदर। और वो अपना ट्रक ऑन करते हैं, चलाते हैं और बैरिकेड तोड़ते हुए अंदर आ जाते हैं अरीना में। और वो घुसते हैं सीधा, उनकी हमें एक ब्रॉल देखने को मिलती है गाइस कमाल की यहाँ पे लैंस आर्चर के साथ। और ये ब्रॉल मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं था कि बिल्कुल एक्सट्रीम एक्सटेंड तक ये ले गए, क्योंकि बहुत सारे मोमेंट्स कोडी को भी इस ब्रॉल में मिले, बहुत सारे मोमेंट्स लैंस आर्चर को भी मिले। लेकिन एंड में हमें देखने को मिलता है कि जो लैंस आर्चर है वो रिट्रीट कर लेते हैं, वो चले जाते हैं वहां से, क्योंकि जेक द स्नेक उनको कहते हैं कि अभी तुम पीछे आ जाओ। तो एक काफी इंटेंस तरीके से शो स्टार्ट हुआ था, जो कि एक बहुत बढ़िया चीज थी। उसके बाद गाइस हमें एक कमाल का टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जहां पे द बेस्ट फ्रेंड्स लड़ते हैं लूचासॉरस और जंगल बॉय की टीम से। और ये मैच तो अच्छा था ही, काफी अच्छा एक्शन इसमें हमें देखने को मिला। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एईडब्ल्यू ने करी वो ये थी कि इस मैच के थ्रू बहुत सारी अलग अलग मोमेंट्स के लिए आगे स्टोरी लाइन बढ़ाई फॉर डबल और नथिंग। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि रे फेनिक्स अटैक करते हैं ऑरेंज कैसिडी को आउट ऑफ नोवेयर। और अगर आपको नहीं पता तो ये दोनों ही सुपरस्टार्स जो हैं वो कैसीनो लैडर मैच में होने वाले हैं, जो कि डबल और नथिंग में होगा, जिसका विनर बनेगा नंबर 1 कंटेंडर फॉर द एईडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो ये यहाँ पे बिल्ड किया गया। जंगल बॉय को अटैक कर देते हैं एमजेएफ, जबकि रेफरी डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे एमजेएफ और जंगल बॉय के मैच के लिए बिल्ड करा गया। तो एंड में चक टेलर लगाते हैं जंगल बॉय के ऊपर एक कमाल का पाइल ड्राइवर, जो कि बहुत ही ज्यादा ब्रूटल लग रहा था, और इसकी वजह से वो इस मैच को जीत जाते हैं। और मैच के बाद वार्डलो अटैक कर देते हैं मार्को स्टंट को। लूचासॉरस आते हैं वहां पे, लेकिन वो मार्को पे ज्यादा फोकस करते हैं और वार्डलो को जाने देते हैं। तो इस मैच के थ्रू काफी सारी मोमेंट्स हमें देखने को मिली। तो आपको रेकमेंड करूंगा कि इस कमाल के एक्शन भरे मैच के साथ साथ अगर आपको सही से जानना है कि हुआ क्या है और आपको स्टोरी लाइंस में इंटरेस्ट है तो आप ये मैच जरूर जाके देखें। उसके बाद गाइस हमें बताया जाता है कि जो जॉन मॉक्सली की एईडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप है वो लास्ट वीक ब्रोडी ली अपने साथ लेकर चले गए थे, जैसा कि हमने देखा था। तो मॉक्सली बहुत गुस्से में है, वो अरीना में एंटर होते हुए हमें दिखाई देते हैं और वो कैमरा साइड में पलटा के चले जाते हैं। तो हम वेट करते हैं कि आखिर जॉन मॉक्सली के एक्शंस क्या होंगे। उसके बाद गाइस हमें एक नंबर 1 कंटेंडर मैच देखने को मिलता है फॉर द एईडब्ल्यू वुमेन्स चैंपियनशिप, जहां पे हिकारू शिडा, पेनेलोपी फोर्ड, क्रिस स्टैटलैंडर और ब्रिट बेकर थी। मैं कहना चाहूंगा कि इस मैच में इन्होंने पूरी कोशिश करी बड़े बड़े मूव्स करने की। कैनेडियन डिस्ट्रॉयर हमें देखने को मिला, हमें हरिकेन राना, पॉइजन राना, अलग अलग तरीके के मूव्स देखने को मिले। लेकिन इसमें बॉचेस इतने सारे थे कि ये मैच बिल्कुल भी ढंग से एग्जीक्यूटेड नहीं लग रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि जबकि इनका स्किल उतना है नहीं, ये बड़ी बड़ी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस वजह से मैच मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आया। तो यहाँ पे हमें एंड में देखने को मिलता है कि हिकारू शिडा जीत चुके हैं इस मैच को, और ब्रिट बेकर जो है उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो रिंग के बाहर एक ग्लव लगाती हैं अपने हाथ पे और लॉक जॉ लगा देती हैं बुरे तरीके से क्रिस स्टैटलैंडर के ऊपर। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। अब हिकारू शिडा बन चुके हैं नंबर 1 कंटेंडर, और उनकी एक बैक स्टेज सेगमेंट हमें शो में बाद में देखने को मिलती है, जहां पे वो इंटरव्यू दे रही होती हैं। नायला रोज आती है वहां पे और वो कहती हैं कि तुम्हारी एक चीज मिसिंग थी, और वो हिकारू शिडा की केन निकालती हैं और उनके सर पे सीधा मारती हैं उसे। और अब ऑफिशियल हो चुका है डबल और नथिंग के लिए दैट नायला रोज विल फेस अगेंस्ट हिकारू शिडा इन अ नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच। उसके बाद गाइस इस शो का सबसे कमाल का मैच हमें देखने को मिला, जहां पे मैट हार्डी और केनी ओमेगा की टीम लड़ रही थी सैंटाना एंड ओर्टिज, यानी कि द प्राइड एंड पावरफुल के अगेंस्ट। और यहां पे मैं एक पॉइंट जो मेंशन करना चाहूंगा वो ये है कि मैट हार्डी पहले लग रहे थे कि शायद रिंग में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, लेकिन जब से एईडब्ल्यू ने उनको लास्ट वीक की स्ट्रीट फाइट में बिल्कुल फ्रीडम दे दिया लड़ने की, और आज के भी इस वीक में ऐसा लग रहा है कि मैट हार्डी तो भाई कमाल करने वाले इन रिंग में भी। और केनी ओमेगा के साथ जब असिस्टेंस मिलती है किसी भी सुपरस्टार को तो पता ही नहीं लगता कि आखिर गड़बड़ है कहां पे। तो ये मैच अनलाइक द वुमेन्स मैच एक बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करा गया था, कमाल की हमें चीजें देखने को मिली गाइस। और यहाँ पे जो एंडिंग होती है इस मैच की काफी कमाल तरीके से होती है। पहले तो सैमी गेवारा आ जाते हैं बाहर इंटरफेयर करने के लिए, और उन्होंने अपने गले में नेक ब्रेस पहना होता है, जैसे कि हम जानते हैं लास्ट वीक उनको गोल्फ कार्ट से ठोक दिया था मैट और केनी ने, लेकिन मैट उन पे यहाँ पे डीडीटी लगाते हैं तो इंटरफेरेंस किसी काम की नहीं
रही। उसके बाद वो बिठाते हैं ओटीज को टॉप टर्न बकल पे, केनी ओमेगा लगाते हैं कमाल का वी ट्रिगर और टॉप रोप से ही गाइस वहां पे मैट हार्डी लगाते हैं ट्विस्ट ऑफ फेट और जीत जाते हैं यहाँ पे इस मैच को। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है एमजेएफ का इन रिंग रिटर्न, जहां पे उनका मैच हुआ ली जॉनसन के साथ। सबसे पहली बात, एमजेएफ को एक नया थीम म्यूजिक दिया गया है, जहां पे बेसिकली उनका म्यूजिक ऐसे बजता है, माय नेम इज मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन एंड आई एम बेटर देन यू। और बेसिकली ये उनका म्यूजिक फिर बजना शुरू हो जाता है। मुझे उतना पसंद नहीं आया जितना कि पहले उनका अच्छा था थीम म्यूजिक, लेकिन जो उनकी मेन टैगलाइन है आई एम बेटर देन यू, ये उन्होंने थीम में भी डाल दिया है। तो ये मैच कुछ खास नहीं था, एमजेएफ इसको बहुत आसानी से जीत गए। और मैच के बाद वो एक प्रोमो कट करते हैं और बेसिकली कहते हैं कि मेरे में अभी भी थोड़ी रिंग रस्ट है और मैंने देखा कि मार्को स्टंट के कॉन्ट्रैक्ट में एक ओपन मैच का स्लॉट है और मैंने उस स्लॉट पे जाके साइन कर दिया है, तो नेक्स्ट वीक मैं चैलेंज करता हूं मार्को स्टंट को। अब हम जानते हैं कि उनका मैच होने वाला है जंगल बॉय के साथ है, डबल और नथिंग, तो उस चीज में मार्को स्टंट को इन्वॉल्व करा जा रहा है और ये फ्यूड उस तरीके से आगे बढ़ाई जाएगी। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है क्रिस जेरिको का मैच विद पाइनएप्पल पीट। और यहाँ पे सबसे कमाल की बात ये थी पहले तो कि सैमी गेवारा आते हैं फिर से और उनके गले में नेक ब्रेस लगाए और वो जूडस गाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब गा नहीं रहे लेकिन बहुत ही ज्यादा फनी तरीके से वो कर रहे थे। उसके बाद क्रिस जेरिको आते हैं बाहर और उन्होंने पाइनएप्पल पीट की ही टी शर्ट पहन रखी है, जो कि सब लोग देख के हंस रहे थे कि भाई अपने अपोनेंट की कपड़े कौन पहन के आता है। तो जेरिको कुछ भी करे भाई, हंस हंस के पागल होना गारंटी है, इज अ लेजेंड, सीधी सी बात है। तो जेरिको इस मैच को बहुत इजीली जीत जाते हैं, थोड़ा सा मोमेंटम मिलता है पाइनएप्पल पीट को, लेकिन जूडस इफेक्ट 1 2 3 और मैच खत्म। मैच के बाद जो चीज होती है वो होती है सबसे कमाल, क्योंकि जेरिको कहते हैं कि जबकि पूरी दुनिया कोरोना वायरस से यहाँ पे लड़ रही है, इनर सर्कल के पास तब भी एक टास्क है हिस्ट्री क्रिएट करने का। वो कहते हैं पता नहीं एडम पेज हमें कब से देखने को मिले नहीं है, हो सकता है कि शायद उन्होंने एडब्ल्यू क्विट कर दियो क्योंकि उनका कोई नजर ही नहीं है, और यंग बक्स घर पे बैठ के वीडियो बना रहे हैं, आते क्यों नहीं है हमको पता नहीं है। तो यहाँ पे वो एलीट का एक बार फिर से मजाक उड़ाते हैं और वो कहते हैं कि अगर तुम्हें लगा था कि लास्ट वीक की स्ट्रीट फाइट थोड़ी ब्रूटल थी तो तुम्हें इंतजार होना चाहिए उस चीज का जो आने वाली है तुम्हारे पास डबल और नथिंग में। और वो चैलेंज करते हैं गाइस एलीट को एक स्टेडियम स्टैम्पीड मैच में, यानी कि जैक्सनविल जैगुआर्स का जो स्टेडियम है उसके अंदर द एलीट अगेंस्ट द इनर सर्कल हमें देखने को मिलने वाला है, जो कि पहले ब्लड एंड गट्स मैच होने वाला था वो पूरे तरीके से कैंसिल हो चुका है और अब यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी ये चीज। तो वैनगार्ड आ जाता है उड़ता हुआ अंदर और वैनगार्ड चैलेंज एक्सेप्ट करता है क्रिस जेरिको को और उनकी टी शर्ट वापस लौटा देता है जो कि वो चुरा के भाग गया था। और यहाँ पे क्रिस जेरिको कन्फ्रंट करते हैं वैनगार्ड को, जो कि बहुत ही फनी होता है। वो ड्रोन पे चीख रहे हैं और वो कहते हैं कि क्या तुम हमारा इनर सर्कल ज्वाइन करना चाहोगे, लेकिन वो कहते हैं अगर तुम करना भी चाहोगे तो अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है क्योंकि हमारे इनर सर्कल में एक 6th मेंबर आ चुका है और वो है फ्लॉयड, मेरा बेसबॉल बैट। और मैं हंस हंस के पागल हो रहा हूँ, वो कह रहे हैं बेसबॉल बैट हमारा लास्ट मेंबर है इनर सर्कल का, और वो कहते हैं कि फ्लॉयड का तुम्हारे लिए एक मैसेज है वैनगार्ड, और वो सीधा बेसबॉल बैट मारते हैं खिंचा के वैनगार्ड के ऊपर और सारा इनर सर्कल मिलकर जो है पूरे तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है वैनगार्ड 1 को। और गाइस इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि वैनगार्ड 1 इज डेड। और उसके बाद मैट हार्डी आते हैं बाहर और वो बहुत इमोशनल होते हैं, इनर सर्कल चली जाती है रिंग छोड़ के और मैट हार्डी गले से लगा लेते हैं वैनगार्ड को। और ये अगर अनाउंसमेंट छोटी नहीं थी तो इसके बाद एक और कमाल की अनाउंसमेंट करी AEW ने यहाँ पे कि डबल और नथिंग के अंदर जो TNT चैंपियनशिप का मैच होने वाला है बिटवीन कोडी रोड्स एंड लैंस आर्चर, उसके अंदर गाइस आने वाले हैं द बैडेस्ट मैन ऑन द एंटायर प्लैनेट, आयरन माइक टाइसन। ओ माय गॉड, ये इतनी बड़ी डील जो AEW ने यहाँ पे करी है गाइस, बहुत ज्यादा आंखें लेकर आने वाली है AEW पे। माइक टाइसन द ग्रेटेस्ट बॉक्सर ऑफ ऑल टाइम आने वाले हैं प्रेजेंट करने के लिए TNT चैंपियनशिप। तो ये कंपनी के लिए बहुत ज्यादा ब्रेकिंग न्यूज है, हम फैंस के लिए एक बड़ी बात है क्योंकि माइक टाइसन जैसा लेजेंड हमें देखने को मिलेगा डबल और नथिंग में। एब्सोल्युटली अमेजिंग फैंटास्टिक अनाउंसमेंट। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है गाइस मेन इवेंट, जहां पे ब्रोडी ली लड़ते हैं क्रिस्टोफर डैनियल्स के साथ। अब क्योंकि मेन इवेंट था, मुझे पता है छोटा या स्क्वॉश मैच नहीं होने वाला, और ये चीज बिल्कुल सही थी ब्रोडी ली के लिए, क्योंकि अगर उनको लड़ना है चैंपियनशिप के लिए तो स्क्वॉश मैचेस कर करके कुछ खास प्रूफ कर नहीं रहे हैं, उनको एक अच्छा मैच चाहिए था और ये उन्होंने दिया क्रिस्टोफर डैनियल्स के साथ। एक कमाल का मैच हमें देखने को मिलता है। इस मैच के बीच में 10 यानी कि मिनियन नंबर 10 गाइस वो आता है बीच में इंटरफेयर करने के लिए, वो ब्रॉल करने लग जाते हैं सारे और इस चीज का फायदा उठा के डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ब्रोडी ली और क्रिस्टोफर डैनियल्स लगा देते हैं एंजल्स विंग्स, लेकिन 1 पे किक आउट कर देते हैं ब्रोडी ली और उसके बाद वो अपना फिनिशर लगाते हैं द ट्विस्टेड या फिर हम कह सकते हैं स्पिनिंग लैरिएट यानी कि क्लोज लाइन और पिन करके हरा देते हैं क्रिस्टोफर डैनियल्स को। तो इस मैच के अपनी एंट्रेंस में ब्रोडी ली लेकर आते हैं AEW चैंपियनशिप और अपने सारे मिनियंस के साथ आते हैं ताकि जॉन मॉक्सली कुछ कर ना सकें, लेकिन मॉक्सली का रुकने वाले थे वो मैच के बाद आ जाते हैं बाहर और वो कोशिश तो करते हैं अटैक करने की ब्रोडी ली को, लेकिन ब्रोडी ली अपने मिनियंस को आगे करके खुद वहां से निकल जाते हैं। और मैच के बाद गाइस एक कमाल का प्रोमो यहाँ पे कट करते हैं। मॉक्सली कहते हैं कि
कि ब्रोडी तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और तुम्हें ये इंटरेस्ट के साथ जो है इसका रकम चुकानी पड़ेगी, या डबल और नथिंग। और वो कहते हैं कि अगर सारी चीजें सही रही और जो मैं करना चाहता हूं वो हो गया तो हो सकता है डबल और नथिंग में तुम्हारा AEW करियर जो है वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। तो गाइस ये कमाल का शो रहा AEW का। मुझे लगता है विमेंस वाला मैच थोड़ा सा स्लॉपी था, उन्होंने कोशिश करी लेकिन वो अच्छा मैच डिलीवर नहीं कर पाए, लेकिन इसके अलावा सारी चीजें जो हमें शो पे देखने को मिली वो काफी कमाल की थी। उसके बाद गाइस आ जाते हैं हम NXT के शो पे, जिसकी शुरुआत काफी कमाल के तरीके से हुई थी। फॉर द NXT टैग टीम टाइटल्स हमें देखने को मिलता है यहाँ पे मैट रिडल एंड टिमोथी थैचर अगेंस्ट इंपीरियम यानी कि फेबियन आइगनर और मार्सेल बार्टेल। तो यहाँ पे मैच काफी अच्छा था, एक्शन कमाल का हमें देखने को मिला, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट थी वो ये थी कि एक पॉइंट आता है मैच में जब मैट रिडल लगाते हैं एक मंकी फ्लिप ऑन मार्सेल बार्टेल और वो जाके टकरा देते हैं सीधा यहाँ पे टिमोथी थैचर के अंदर। अब क्योंकि यहाँ पे पूरे मैच के अंदर जो है रिडल टैग भी नहीं कर पा रहे थे और थैचर को एक टैग चाहिए था, वो मांग रहे थे कब से, और ऊपर से उनके साथ ये भी हो गया, तो वो बिल्कुल गुस्से में आ जाते हैं यहाँ पे मैट रिडल के अगेंस्ट और वो वहां से छोड़ के चले जाते हैं। तो 2-on-1 सिचुएशन हो जाती है इंपीरियम के लिए, जिसका फायदा उठा के वो अपना फिनिशर यूरोपियन पावर बॉम्ब लगाते हैं और वो पिन कर देते हैं मैट रिडल को गाइस, और इंपीरियम बन चुकी है नई चैंपियन फॉर द NXT टैग टीम टाइटल्स। तो ये एक शॉकिंग चीज हमें देखने को मिली। इसी के जस्ट बाद हमें देखने को मिलती है एक बैक स्टेज सेगमेंट जहां पे कहते हैं टिमोथी थैचर कि मैं चैंपियन बनना चाहता हूं, लेकिन अगर मैट रिडल की ऐसी गंदी हरकतें खत्म नहीं होती हैं, उनको एक कार्टूनी सा शो चाहिए, वो पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, अपनी चप्पलें फेंकते हैं, मुझे इस बंदे के साथ काम नहीं करना। मैट रिडल वहां पे आ जाते हैं और दोनों के बीच में एक बड़ी ब्रॉल टूटती है जिसको रेफरी सेपरेट कर देते हैं। तो ये सिचुएशन शो में आगे कंटिन्यू होती है जिसकी हम बात करेंगे। उसके बाद हमें देखने को मिलता है टीगन नॉक्स का मैच अगेंस्ट इंडी हार्टवेल, जहां पे कुछ भी खास नहीं था गाइस, और टीगन नॉक्स शाइनिएस्ट विजिट अपना फिनिशर लगा के इस मैच को जीत गई। उसके बाद रिया रिप्ली का एक प्रोमो हमें देखने को मिलता है जहां पे वो कहती हैं कि मेरे और शार्लेट के बीच में जो चीजें हैं वो अभी बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई हैं, और अगर मुझे शार्लेट तक पहुंचने से पहले इयो शिराय को भी खत्म करना पड़े तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और शार्लेट की वेस्ट पे जो टाइटल है वो मेरे को बिलोंग करता है और मैं जो है इस टाइटल को वापस NXT में लेके आने वाली हूं। तो एक अच्छा प्रोमो था और नेक्स्ट वीक गाइस अनाउंस हो चुका है कि रिया रिप्ली अगेंस्ट इयो शिराय हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद एक और बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलती है जहां पे मैट रिडल एक वीडियो कॉल पे बात कर रहे होते हैं विलियम रीगल से और उनको थैंक यू करते हैं कि आज के मेन इवेंट में उन्होंने उनको एक मैच दे दिया अगेंस्ट टिमोथी थैचर, लेकिन थैचर पीछे से आ जाते हैं और अटैक कर देते हैं एक बार फिर से ब्रूटली यहाँ पे मैट रिडल को। तो ये एक और सेगमेंट थी। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है क्रूजरवेट चैंपियनशिप के इंटरिम टूर्नामेंट का मैच जो कि ग्रुप ए की तरफ से था, जहां पे जेक एटलस ने हरा दिया टोनी नीस को। ये एक अच्छा खासा मैच था, ऐसा नहीं था कि बोरिंग था यार, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पे ये कि टोनी नीस एक बार फिर से हार चुके हैं, यानी कि 0 विंस और 3 लॉसेज हैं उनके रिकॉर्ड में, तो वो टोटली आउट है टूर्नामेंट से। और जेक एटलस के रिकॉर्ड की मैं बात करूंगा तो वो हो चुका है 2 विक्ट्रीज एंड 1 लॉस। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलती है द अनडिस्प्यूटेड एरा की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल जहां पे एडम कोल और काइलो राइली सबसे पहले बात करते हैं। कोल पूछते हैं राइली से कि तुम कहां पे थे, तो राइली कहते हैं कि मैं अपनी मूवी फिल्म कर रहा था जो कि काफी कमाल की रही, लेकिन ऑब्वियसली हम रियल रीजन जानते हैं इसके पीछे ये है कि वो डायबिटीज के पेशेंट हैं और उनको काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है कोविड की वजह से, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं NXT के अंदर। उसके बाद बॉबी फिश भी ज्वाइन इन करते हैं, रॉडरिक स्ट्रॉन्ग भी ज्वाइन इन करते हैं और एडम कोल एक मैसेज देते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले हमें तो वेलवेटीन ड्रीम को एम्बैरेस करना है और डेक्स्टर ल्यूमिस को टेक आउट करना है, और जब ये दो चीजें हो जाएंगी हम वही काम करेंगे जो कि हमेशा से अनडिस्प्यूटेड एरा करती आ रही है, एंड दैट इज टू रन NXT। ये काफी कमाल का प्रोमो था, काफी एंटरटेनिंग मुझे लगा। उसके बाद गाइस एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट हमें देखने को मिली यहाँ पे डी जनरेशन एक्स की तरफ से, जो कि बैक स्टेज बैठे हुए थे गोरिल्ला में, और ट्रिपल एच शॉन माइकल्स रोड डॉग यहाँ पे मिलकर अनाउंस करते हैं कि हमें अगला NXT टेक ओवर पेपर व्यू देखने को मिलने वाला है ऑन 7 जून 2020, जिसका नाम होने वाला है NXT इन योर हाउस। यानी कि जो पहले WWE का पेपर व्यू आया करता था इन योर हाउस, वो नाम WWE वापस लेकर आ रही है। और ट्रिपल एच कहते हैं क्योंकि इस समय पे सारे कोरोना वायरस की वजह से घर में बैठे हुए हैं, यू हैव टू डू समथिंग इन योर हाउस एंड वी विल ब्रिंग यू समथिंग इन योर हाउस एंड दैट इज NXT टेक ओवर इन योर हाउस। तो ये काफी बड़ी अनाउंसमेंट है 7 जून 2020 के लिए। उसके बाद कैमरन ग्राइम्स और फिन बैलर का मैच हमें देखने को मिलता है। भाई एक और बड़ा शॉक पे शॉक मिले जा रहे हैं, क्योंकि इस मैच के अंदर गाइस हमें देखने को मिलता है कि डेमियन प्रीस्ट अटैक कर देते हैं फिन बैलर को आउट ऑफ नोवेयर, जिसकी वजह से कैमरन ग्राइम्स अपना फिनिशर केव इन लगाते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। और मैच के बाद डेमियन प्रीस्ट वापस आते हैं, अपना फिनिशर द रेकनिंग लगाते हैं बैलर के ऊपर, वो भी एक स्टील चेयर के ऊपर, और फिर वो माइक उठा के कहते हैं कि जो 3 हफ्ते पहले तुम पे अटैक हुआ था वो और किसी ने नहीं बल्कि मैंने किया था। तो होली शिट, जो फाइनली अटैकर है फिन बैलर का रिवील हो चुका है यहाँ पे, और उनकी फ्यूड स्टार्ट होने वाली है यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट के साथ, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस, और हमें कमाल की चीज यहाँ पे देखने को मिली। उसके बाद कैरियन क्रॉस की तरफ से एक प्रोमो देखने को मिलता है जो कि एक स्क्रिप्टेड यहाँ से पहले से टेप्ड प्रोमो था, जहाँ पे वो कहते हैं टिक टॉक टोमासो चैंपा को, और उनकी फ्यूड उनके साथ स्टार्ट होगी और प्रोबेबली जो अगली टेक ओवर आ रही है वहां पे मैच हमें
देखने को मिले। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है एक और मैच इन दी क्रूजरवेट इंटरिम चैंपियनशिप टूर्नामेंट, जहां पे जैक गैलेहर लड़ते हैं आइज़ाया स्वर्व स्कॉट से। अब इस मैच को स्टार्ट होने से पहले ही जो है टोनी नीस आ जाते हैं और अटैक कर देते हैं स्वर्व स्कॉट को, और वो इसलिए करते हैं क्योंकि शो में पहले स्वर्व प्रोमो कट करते हैं, टोनी नीस को मेंशन करते हैं कि तुम्हें लड़ना ही क्यों है अगर तुम इस टूर्नामेंट को जीत नहीं सकते, क्योंकि टोनी नीस का रिकॉर्ड इतना खराब चल रहा है। तो यहाँ पे वो अटैक करते हैं स्वर्व स्कॉट को, जिसकी मदद से वो अच्छा सा मैच परफॉर्म नहीं कर पाते और जैक गैलेहर को एडवांटेज मिल जाता है, वो इस मैच को जीत चुके हैं। और जो रिकॉर्ड हो गया इस मैच के बाद जैक गैलेहर और दोनों ही आइज़ाया स्वर्व स्कॉट का हो गया 1 विन्स एंड 2 लॉसेस, और अब जैक गैलेहर का एक चांस है इस टूर्नामेंट में आगे जाने का। तो ये जो स्टोरी लाइन है हमें यहाँ पे देखने को मिली। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है डिनर विद गारगानोस की सेगमेंट, जहां पे जॉनी गारगानो और कैंडिस लेरे अपने घर पे बैठे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, और वो कहते हैं कि अच्छा नहीं होगा अगर रिंग में जाके कोई हमारा नाम ले, क्योंकि उसके साथ बहुत बुरा हम करने वाले हैं। और वो कहते हैं लास्ट वीक कीथ ली को बहुत कुछ बोल रहे थे उल्टा सीधा गारगानो के बारे में, और मिया यिम बोल रही थी यहाँ पे कैंडिस लेरे के बारे में। तो वो दोनों के ऊपर प्रोमो कट करते हैं गाइस, और बेसिकली इससे हमें ये पता लगा है कि कैंडिस और जॉनी लड़ने वाले हैं कीथ और मिया से। मुझे तो इस चीज से यही पता लगा है, आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएं। ये सेगमेंट ठीक थी, इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन ये एक इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें यहाँ से जानने को मिली। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है शो का मेन इवेंट, जो कि था मैट रिडल अगेंस्ट टिमोथी थैचर, और ओ माय गॉड कितना कमाल का मैच था। और अगर मैं कंपेयर करूं इसको NXT और AEW के मेन इवेंट्स को, तो आज NXT ने बिल्कुल छक्का लगा दिया, डेफिनेटली ये बेटर मैच था। और गाइस हमें यहाँ पे कमाल की एक और शॉकिंग मोमेंट देखने को मिली। शॉकिंग तो हो चुका है आज का बिल्कुल पेट वर्ड, और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि एक लेग लॉक लगा के रखी होती है थैचर ने रिडल के ऊपर, लेकिन पता नहीं मैट रिडल क्या करते हैं, किस तरीके से रिवर्स करते हैं। वो अचानक से उठते हैं ऊपर और थैचर के शोल्डर्स नीचे हो जाते हैं और वो पिन हो जाते हैं यहाँ पे और हार जाते हैं मैच को अचानक से। तो आउट ऑफ नो वेयर मैच खत्म हो जाता है, और इस बात से ऑब्वियसली थैचर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो मैच के बाद वो वापस आते हैं रिंग में गाइस, और वो यहाँ पे अपना सबमिशन लगाते हैं फूजीवारा आर्म बार, और वो छोड़ते ही नहीं है मैट रिडल को। तो ये शो ऑफ द एयर चले जाता है और मैट रिडल टैप आउट कर रहे हैं, चीख रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन थैचर जो है वो बिल्कुल भी यहाँ पे रुकने नहीं वाले हैं और उन्होंने लॉक लगा के रखी है। तो थैचर ने अपना हील टर्न कर लिया है, पीट डन यहाँ पे है नहीं, तो मैट रिडल को बचाने आखिर आएगा कौन, ये देखना मेन है गाइस। और ये शो भी काफी कमाल था, दोनों शोज बहुत अच्छे थे। तो ये है आपका आज का वेडनेसडे नाइट वॉर्स का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो फिर से मैं कहूंगा लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।